जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच कर रहा झा कमीशन का खट्टर सरकार ने कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं महिला प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीता मेहता। इनसे जानते हैं कि वो क्यों सवाल उठा रही हैं। जी मेहता जी। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा 1.25 साल हो गया इस घटना को, जब पूरे हरियाणा को जलाया गया, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ, 30 लोगों की मौत हो गई। और आप ये देखिए कि कमेटियों के गठन होते जा रहे हैं और कमेटियों की जो रिपोर्ट आती है उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। पहले लोगों को गुमराह करने के लिए प्रकाश सिंह कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की जो भी रिपोर्ट आई उसको पहले तो मानने से इनकार किया गया, फिर जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई लोगों को संतुष्ट करने के लिए, बाद में उन्हीं को बहाल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है और फिर से उस कमेटी को जो कूड़ेदान में डाल दिया गया, एक नया कमीशन बनाया गया झा कमीशन, और 2 सदस्यीय कमेटी को फिर से रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया। अब जब पूरे कार्यकाल पूरा हो गया था उस कमेटी का, तो फिर से जब रिपोर्ट आने का समय था, क्योंकि सरकार को हर हालत में पता है कि वो खुद ही जो है इस घेरे में आती है और सवाल उनके ऊपर ही उठते हैं, तो वो जो गाज है फिर से इनके ऊपर ना गिरे, इसके लिए 6 महीने का टाइम और बढ़ा दिया गया है। इससे सरकार साफ नजर आ रहा है कि जो संपत्ति का नुकसान हुआ या जो भरपाई होनी थी, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा था कि दोषियों से इसकी भरपाई की जाएगी और उनसे रिकवरी सूट लिए जाएंगे। आज तक एक भी पैसे की रिकवरी नहीं दी गई। जिनको दोषी करार दिया गया था, जिनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, उनको बहाल कर दिया गया। मेहता जी, हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं कि जाट आरक्षण के दौरान जो हिंसा हुई है उनके ऊपर जो है निशाना साधा जाता रहा है। तो इसको लेकर कांग्रेस कैसे देखती? देखिए, जहाँ तक हुड्डा साहब की बात है, जितनी भी इन्होंने कार्रवाई की है, हुड्डा साहब हर चीज़ में क्लीन चिट की तरह बाहर साफ सुथरे आए हैं और वो हर कार्रवाई से गुजरने के लिए तैयार भी थे। एक बात बताइए कि जो एक माली अपने गुलिस्तान को लगाता है, क्या वो उसी हाथ से उस गुलिस्तान को जला सकता है? ये बात किसी को भी हजम नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु हो चाहे खट्टर साहब हो, अपने जो नाकामियों का ठिकरा है वो कांग्रेस सरकार के ऊपर फोड़ कर बचने की कोशिश करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। 10 साल में जो तिनका तिनका कर हरियाणा को कहां से कहां हुड्डा साहब ने पहुंचाया है, वो अपने हाथों से उस बगीचे को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जहां तक उनके ऊपर जो सवालिया निशान उठाए गए थे प्रोफेसर वरिंदर को लेकर, जो उनके साथ रहे थे, उनको भी टोटली क्लीन चिट मिली है और किसी भी मामले में उनका नाम नहीं आया है। उसको लेकर भी इन्होंने बहुत राजनीतिक रोटियां सेकी थी और उनको बार बार इन्वॉल्व करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। पर कहीं ना कहीं सरकार के खुद के ऊपर, चाहे वो खट्टर साहब है और चाहे बाकी इनके मंत्री हैं, सबके ऊपर सवालिया निशान उठे हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पर तब ना कोई कार्रवाई की, ना ही अपना जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो निभाई। इसलिए जनता आज इनको कटघरे में खड़ा कर रही है और उसको बचने के लिए इन कमेटियों का और इन चीज़ों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके और समय बिताकर 2.5 साल अगले भी अपने टेन्योर के पूरे किए जा सके। थैंक यू। ये थी मेरे साथ हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीता मेहता। इनका कहना है कि झा कमीशन का कार्यकाल बढ़ाकर सरकार इस मामले को लटकाना चाहती है। इसके साथ साथ उन्होंने वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पर भी निशाना साधा है और कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस मामले में कहीं रोल नहीं है। यहाँ तक कि उनके राजनीतिक सलाहकार रहे वीरेंद्र सिंह, उनको भी क्लीन चिट दे दी गई है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।